हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी 67 के संदर्भ में ये मुख्य तौर पर हम बातें करेंगे। और इसको लेकर जो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि छात्र लगातार ये फ़ोन और मैसेज कर रहे हैं कि सर बीपीएससी 67 की पीटी परीक्षा कब तक संभावित है। तो इसको लेकर जो सबसे बड़ी सूचना है दोस्तों, इसमें यही है कि 67वीं की जो पीटी परीक्षा है वो लगभग आपको जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में संभावित मानी जा रही है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, पीटी परीक्षा में लगातार डिले हुआ। पहले कोरोना के कारण 2-3 बार डेट पहले भी बढ़ चुके थे। उसके बाद जो परीक्षा हुई तो पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को अंततः रद्द करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में पीटी परीक्षा अब कब होगी, इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं। तो ये चीज़ें अब जो अगर अभी तक एक्चुअली है कि बीपीएससी इसको लेकर कोई सीरियस कदम नहीं उठाया है अभी तक की जो स्थितियां हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बीपीएससी में अभी जो मुख्य तौर पर देखी जा रही है, उसमें आपको जो परीक्षाएं हैं बीपीएससी की, लगभग जो है कि आपको जून का शेड्यूल फुल है, ठीक है। और 22 तारीख को तक तो आपको इंटरव्यू ही है, 22 जून तक। तो इस बीच आपको पीटी होने का चांस नहीं है। लेकिन जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में पीटी संभावित माना जा रहा है। और इसको लेकर जिन लोगों का जो पोर्शन कमज़ोर है, जो लोग अभी तो पीटी दिए ही होंगे, तो पीटी परीक्षा में आप लोग आकलन भी किए होंगे कहाँ जो कमियां हैं, उसके आधार पर आप लोग जो है फिर से एक बार अच्छे ढंग से जो है कि पीटी परीक्षा में लग जाएँ। और निश्चित रूप से पीटी परीक्षा में जो चीज़ें हैं उसमें आप लोग को मुख्य तौर पे जहाँ जिनको प्रॉब्लम हुआ है उस तरह से आप लोग परीक्षा पे ध्यान दें। और ख़ास करके जो सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों कि पीटी परीक्षा को लेकर जो प्रश्न छात्र कर रहे हैं कि करेंट के प्रश्न कहाँ तक पूछे जाएंगे, या फिर जो है कि सर प्रश्न का जो प्रवृत्ति है सीडीपीओ में जो देखा गया है, तो उसको लेकर क्या इस बार रणनीति में किस तौर पर बदलाव होना चाहिए। तो आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि आप लोग देखिए, साइंस वाले पोर्शन को अच्छे ढंग से थोड़ा कीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए कि एनसीईआरटी बुक अगर अभी समय है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे अगर सवाल रहता है तो एनसीईआरटी आपको अच्छी पकड़ बनाने में सहायक हो सकती है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है करेंट का सेक्शन है। और करेंट का सेक्शन के संदर्भ में अगर पिछले सेट को ही बीपीएससी परीक्षा आयोजित करती है तो आपको ये भी हो सकता है कि फिर से एक बार नवंबर तक के ही प्रश्न आपको पूछे जाए। इसीलिए आपको दोनों रूप में मानसिक तौर पे आपको तैयार रहना होगा कि पीटी का जो क्वेश्चन है, अगर नया करेंट क्वेश्चन आ जाता है तो तब फिर आपको जो है कि अप्रैल मई तक का प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। लेकिन फिर से हो सकता है कि क्योंकि बीपीएससी 4 सेट तैयार करती है और एक सेट तो आउट हो गया, मतलब, और उसके बाद अगर उसी क्वेश्चन को प्रिंट करवा के फिर ले आया जाता है तो निश्चित रूप से पुराने करेंट के प्रश्न आपको रह सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जो है कि एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि आप लोगों को पिछले 1.5 साल के करेंट के मुद्दे को अभी पढ़ना होगा। जब तक आयोग इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर देती है तब तक आपको दोनों स्ट्रेटजी पे काम करना है। पिछले आपको जो है कि जनवरी 2021 से ही करेंट आपको देखना होगा। और भी बहुत तरह के प्रश्न छात्रों ने किए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको 2 पीटी परीक्षा का आपने पेपर बीपीएससी का लगातार आपने देख लिया, एक बीपीएससी का पेपर और एक सीडीपीओ का पेपर। सीडीपीओ और बीपीएससी के पेपर में अगर गुणवत्ता के स्तर पर देखें तो निश्चित रूप से सीडीपीओ का पेपर काफ़ी चैलेंजिंग था और पेपर अच्छा भी उसको आप मान सकते हैं। जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं वो निश्चित रूप से प्रश्न का लेवल जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी हो गया था कुछ पोर्शन में, और हिस्ट्री वगैरह का तो मतलब कोई औचित्य ही नहीं था। ऐसे प्रश्न, इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। और वहीं बात है सीडीपीओ का, तो सीडीपीओ में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के किए गए जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एमए वाले छात्र उसको देते हैं, और पीएचडी के लिए उनमें जो चीज़ें हैं शोध वाला पोर्शन जो है कि उसमें डाल दिया गया था। तो ये भी चीज़ें उचित नहीं है। और
लेकिन यही मैं कहूँगा कि आप लोगों को मानसिक तौर पे अब तैयार रहना होगा कि इस तरह के प्रारूप में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो थोड़ा जो है कि टेक्स्ट बुक को भी आप लोग फॉलो करने की आदत डाल लीजिए। और लुसेंट के संदर्भ में जो चीज़ें हैं तो उसको तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लुसेंट जो है उसमें जो है कि आपको फैक्ट के बेसिस पे अच्छा इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाता है जान। लेकिन जहाँ तक कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं दोस्तों, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादातर जो है कि उपयोगी एनसीईआरटी की बुकें हैं। जिनका साइंस कमज़ोर है वो एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। अगर क्वेश्चन की प्रवृत्ति में बदलाव आता है तो एनसीईआरटी से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और यही बात मैं कहूँगा दोस्तों कि अब परीक्षा जो है, आपको जो चांस है सबसे ज़्यादा, जो पॉसिबिलिटी है वो है आपको जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में बीपीएससी पीटी की परीक्षा हो सकती है। और यह बहुत बड़ी संभावना है कि परीक्षा आप लोगों की हो जाए, क्योंकि बीपीएससी आगे की जो परीक्षाएं हैं, जैसे प्रधानाध्यापक की जो वैकेंसी थी उसके संदर्भ में और प्रधान शिक्षक के संदर्भ में सारा डेट घोषित कर दिया है। तो अगला जो प्राथमिकता का जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा है। तो संभावना है आपको कि जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में ये परीक्षा ले ली जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।